चालाक और चालाकी ये ऐसा शब्द है जिसे कई लोग पॉजिटिवली देखते हैं तो वहीं कुछ लोग नेगेटिवली, जबकि इस शब्द का साफ और सिंपल सा मीनिंग है क्लेवर होना, और जिसकी डेफिनेशन है चीजों को जल्दी और आसानी से सीखने और समझने की क्षमता होना या दिखाना। खैर, आपको इसको लेके कुछ भी सोच हो सकती है, लेकिन एक बात से तो हम सभी अग्री करेंगे कि अब वो जमाना चला गया जब भोले भाले सीधे लोग अच्छे हुआ करते थे, क्योंकि आजकल के लोगों को अपना काम निकलवाने से मतलब होता है और किसी चीज से नहीं। अब ऐसे में हमारे सीधे साधे अच्छे या भोले होने का लोग किस तरह से फायदा उठाते हैं ये तो आप बखूबी जानते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य का भी कहना था कि अधिक सीधा साधा होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। दोस्तों, चालाक होने का मतलब है वो इंसान जिसका दिमाग तेज चले और जो चीजों को जल्दी और समय से समझे, अपने काम करवाने और जैसा वो चाहता है वैसा ही हो, ऐसा करवाने में वो अपनी समझदारी दिखाए। अब ऐसे वक्त में कौन चाहेगा कि वो दूसरों से पीछे रह जाए? तो इसीलिए हम आपको 7 ऐसे रूल्स बताने वाले हैं जिससे आपका दिमाग और भी तेजी से चलने लगेगा और आप भी चालाक और होशियार बन जाएंगे। आप बाकियों की तरह नहीं बल्कि बाकियों से अलग बनोगे। लुक सिंपल एंड कंफ्यूज देम। देखो दोस्तों, आपको सीधा साधा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप बेईमान हो जाओ। अगर सामने वाला धोखेबाज है तो आप भी उसके साथ धोखेबाजी करो, दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। नहीं, बल्कि आपको बस इतना चालाक और होशियार होना चाहिए कि अगर कोई अपनी होशियारी से आपका नुकसान करने के लिए आ रहा है तो आप इतने बेवकूफ ना बनो कि सामने वाला आपके साथ जो चाहे वो करके चला जाए, बल्कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई आपके साथ कुछ बुरा ना कर पाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सीधे साधे भोले भाले इंसान में और एक चालाक होशियार आदमी में कोई फर्क नहीं दिखता। दोनों एक जैसे ही बिहेव करते हैं। एक नॉर्मल इंसान आपको स्वीट इनोसेंट सा दिखता है जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहीं एक चालाक और होशियार आदमी दिखता तो बहुत सिंपल है पर अंदर से वो बहुत तेज होता है। दोस्तों, जो लोग चालाक होते हैं वो कभी चालाक दिखते नहीं। चालाकी का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है या आप अपने सोशल लाइफ में बहुत कूल हो। चालाक दिखना और चालाक होना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए चालाकी का सबसे पहला रूल है चालाक बनो, चालाक दिखो मत। और न ही ये जताने की कोशिश करो कि आप कितने होशियार हो या आप क्या कर सकते हो। अपने इस पावर को अपने अंदर ही रखो और सिर्फ सही समय आने पर ही इसे बाहर निकालो। क्लेवर पीपल आर ओवरथिंकर्स। हमें पता है इस ओवरथिंकर वर्ड के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, पर कभी सोचा है कि हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं? डर की वजह से, कोई गलती करने का डर, फेल हो जाने का डर, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का डर। पर जहाँ एक इंसान डर की वजह से ओवरथिंकिंग के इस जाल में फंस के रह जाता है, वहीं एक चालाक इंसान ओवरथिंकिंग से अपने इसी डर को खत्म करना जानता है। ओवरथिंकिंग की नेगेटिविटी को जरा साइड में रख दिया जाए तो ज्यादा सोचना कई बार आपके बहुत काम आता है। ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग से दूर भागते हैं, पर चालाक लोग ओवरथिंकिंग को अपनाते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझो, ज्यादा सोचना कभी गलत नहीं होता, बल्कि बेवजह ज्यादा सोचना और गलत सोचना गलत होता है। एक ही चीज के बारे में 1000 बार सोचना और एक ही चीज के बारे में अलग अलग एंगल से सोचना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को समझो और किसी से भी बात करते हुए या कोई डिसीजन लेते हुए एक सीधे साधे इंसान की तरह ओवरथिंकिंग को अवॉइड करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, बल्कि एक चालाक और होशियार इंसान की तरह उसकी हर एक पॉसिबिलिटी को समझो और फिर एक डिसीजन लो। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को समझो। सिर्फ पॉजिटिव मत सोचो बल्कि राइट सोचो, सही सोचो। बिकम हाईली अडेप्टेबल। दोस्तों, एक चालाक इंसान का दिमाग हर सिचुएशन में बहुत तेज चलता है। वो शुरू में अनाड़ी दिख सकता है पर बहुत जल्द वो खिलाड़ी बनके सबको चौंका देता है। माहौल चाहे कैसा भी हो, सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो या बुरी, एक चालाक इंसान हर रंग में ढल जाता है। जो लोग खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं वो बस अपने कंफर्ट जोन में ही इंटेलिजेंट होते हैं। कोई किताबी कीड़ा हो सकता है जो बहुत पढ़ता लिखता है, अच्छे मार्क्स लाता है, पर स्कूल कॉलेज खत्म होते ही वो किसी भी नौकरी में टिक नहीं पाता। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, उसका इस्तेमाल करके खुद ऊपर चढ़ जाते हैं और उससे नीचे धकेलते रहते हैं। और ऊपर जाने वाले वो लोग ही चालाक होते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई पर्सन लाइन में खड़ा हो और अगर कोई दूसरा पर्सन आगे आके खड़ा हो जाए और उसे वो पीछे खड़ा पर्सन कुछ ना बोले, तो इसमें सामने वाला इंसान गलत नहीं है, बल्कि वो बेवकूफ है जो सामने वाले को रोक नहीं रहा, या उसमें इतनी समझ और हिम्मत ही नहीं है कि वो उसे हटा सके। अगर कोई ढंग से पेश आ रहा है तो ढंग से पेश आओ, और अगर कोई आपसे चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तो उसे चालाकी से ही मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप अपने आप को हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सको। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना सीखो। जितना आप खुद को बाहर लाके सीखोगे, आपकी चालाकी और होशियारी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इमोशनली इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स। चालाक और होशियार लोग पहले तो बहुत कम बोलते हैं और वो जो कुछ भी बोलते हैं उससे पहले 10 बार सोचते हैं। ऐसे लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कब क्या बोलना चाहिए और कब चुप हो जाना चाहिए। किसी भी आर्ग्यूमेंट में आपका गोल ये नहीं होता कि आप अपने सामने वाले को हरा दो, चिल्लाओ, शोर मचाओ,
अपनी बात को वैलिडेट करो और जीत जाओ। एक अच्छी आर्ग्यूमेंट वो होती है जहां आप सामने वाले को उसी की बातों में उलझा के उसे गलत साबित कर दो। आपने खुद नोटिस करा होगा एक चालाक और होशियार इंसान कैसे गलत होते हुए भी कई बार खुद को सही साबित करके आसानी से निकल जाता है। इमेजिन करो, दो लोगों में बहस हो रही है। एक इंसान अपनी बात को सही साबित करने में लगा है और सामने वाले को गलत। यहाँ एक चालाक इंसान उससे बहस नहीं करेगा कि नहीं मैं सही हूँ और तू गलत, बल्कि वो उसकी सारी बातें सुनेगा और उसी की बातों में छुपी हुई कमियों को ढूंढ कर उससे क्वेश्चन करेगा। इसी तरह क्वेश्चन करते करते वो सामने वाला अपने आप गलत प्रूव हो जाएगा और वो चालाक इंसान उस आर्ग्यूमेंट को जीत जाएगा। एडमिट व्हेन यू डोंट नो समथिंग एंड नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट एक्सपर्ट्स। ज्यादातर लोग ये एडमिट नहीं कर पाते कि वो गलत हैं, जहां वो अपनी लैक ऑफ नॉलेज को कन्फेस करने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस मोड में चले जाते हैं, जहां वो ये दिखावा करने की कोशिश करने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ तो पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कुछ लोगों से अपनी ड्राइविंग स्किल्स को रेट करने के लिए कहा गया तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अपने आप को अबव एवरेज ड्राइवर की तरह रेट करा, जबकि रियल में उनमें से सिर्फ 49.9% लोग ही अबव एवरेज ड्राइवर्स की कैटेगरी में आने के काबिल थे। लोग अपनी नॉलेज को इसलिए फेक करते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में खुद को स्टूपिड और बेवकूफ नहीं दिखाना चाहते। तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो सिंपल हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर वो अपना ओपिनियन ये कहते हुए पास कर देते हैं कि मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था या इंटरनेट पे कहीं देखा था, कहीं तो मैंने ये सुना था, कहाँ सुना था वो अभी याद नहीं आ रहा। बट ये एडमिट करना कि आपको कुछ नहीं पता, आपके पास किसी चीज की सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, ये अपने आप में एक पावर है जो सिर्फ चालाक और होशियार लोगों के पास होती है, क्योंकि इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप लोगों को ये शो करते हो कि आपको सब कुछ नहीं पता, अपनी लैक ऑफ नॉलेज को लोगों से छुपाते नहीं, अपने आप को किसी एक्सपर्ट की तरह शो नहीं करते, तो जब आप किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन देते हो या अपनी नॉलेज शेयर करते हो तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आप पर एक्चुअल में ट्रस्ट करने लगते हैं। शिफ्ट द ग्राउंड। डोनाल्ड ट्रंप से जब भी कोई रिपोर्टर उनके किसी न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में कुछ सवाल पूछता है तो ट्रंप उस रिपोर्टर से आर्ग्यू नहीं करते, वो उसे ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स कितने कम होंगे, बल्कि वो उन सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं जो उनकी नई बिल्डिंग से लोगों को मिलेंगे, कैसे वो नई जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेसेस को एक्सपैंड करने में मदद कर रहे हैं और कैसे अपने काम से वो एक पॉजिटिव इफेक्ट ला रहे हैं। इसकी हेल्प से वो एक नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब एक पॉजिटिव आंसर के साथ देते हैं। और हर चालाक और होशियार इंसान यही करता है। जब भी उसे लगता है कि कॉन्वर्सेशन उसके फेवर में नहीं जा रही है तो वो ग्राउंड्स को शिफ्ट कर देता है, यानी डिबेट मत करो बल्कि उसी बात से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे बात करो या किसी नेगेटिव चीज की पॉजिटिव साइड दिखाओ। पॉजिटिव्स हैं तो उसके नेगेटिव्स दिखाओ। इससे आप सामने वाले का फोकस शिफ्ट कर दोगे और उसके ध्यान को वही रखोगे जहां आप रखना चाहते हो। बी ओपन माइंडेड। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग मेंटली शार्प होते हैं वो लोग चीजों को अपने से ज्यादा दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो हमेशा नए आइडियाज, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के लिए ओपन रहते हैं। जहां सीधे साधे लोग अपने ओपिनियंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बस एक ही रास्ते पे चलते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं देखते। वहीं चालाक और होशियार लोग हर समय जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसा शॉर्टकट जो उन्हें बाकियों से आगे ले जाए। आप कभी किसी चालाक और होशियार इंसान को सामने वाले के ओपिनियन को रिजेक्ट करते हुए नहीं देखोगे। वो सुनते सबकी हैं, सभी के आइडियाज और ओपिनियंस लेते हैं, फिर ये सारी नॉलेज मिला के वो कुछ ऐसा सोच पाते हैं जो एकदम हटके होता है। एक चालाक इंसान बनने के लिए अपने माइंड को नई पॉसिबिलिटीज और नॉलेज के लिए हमेशा ओपन रखो। आपको नहीं पता कि कब आपके दिमाग में क्या आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।